अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है गिवन दैट, यानी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं और वो है बेसिकली 3 नंबर्स जिनको ए, बी और सी का नाम दिया गया है, उनकी रेंज। तो आपको 3 नंबर जिनको ए, बी और सी के साथ यहाँ पर डिनोट किया गया है, उनकी रेंज बताई गई है। अब रेंज किसको बोलते हैं, अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स किसको बोलते हैं, ये मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में डिटेल से समझा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि किसी नंबर की रेंज क्या होती है और अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो पहला नंबर है जिसको ए के साथ डिनोट किया गया है, उसकी रेंज यहाँ पर मेंशन की गई है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.25 एंड लेस देन 1.35। इसका मतलब ए की रेंज के अंदर वो तमाम वैल्यूज आएंगी जो 1.25 से बड़ी होंगी और 1.35 से छोटी होंगी, यानी 1.25 से लेकर 1.35 तक की तमाम वैल्यूज ए की रेंज में शामिल है। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, इसके नीचे जो ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है आपने 1.25 को शामिल करना है। और इस साइड पर ये जो आपने इसको रीड भी किया, a इज लेस देन 1.35, ये लेस देन का सिंबल है, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो इधर आपने इस 1.35 को शामिल नहीं करना। यानी 1.25 से लेकर 1.35 तक तमाम वैल्यूज शामिल हैं, जिसमें 1.25 को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन 1.35 को शामिल नहीं किया जा रहा। इससे कम कम जो वैल्यूज होंगी, इससे लेस वाली वैल्यूज हैं, जस्ट वही शामिल होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, जितनी भी रेंज आपको लिखी हुई नजर आएंगी उसमें जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो शामिल नहीं होगी, उससे पहले वाली, उससे कम वाली वैल्यूज जरूर शामिल होंगी। तो ये है ए की रेंज। इसी तरीके से आप देखें बी की रेंज है, वो है b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड लेस देन 25। यानी b की रेंज में वो तमाम वैल्यूज आएंगी जो 15 से बड़ी होंगी और 25 से छोटी होंगी, यानी 15 से लेकर 25 तक की तमाम वैल्यूज, जिसमें 15 को शामिल किया जाएगा इस ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी की वजह से, लेकिन 25 को शामिल नहीं किया जा रहा होगा, 25 से जस्ट लेस वाली वैल्यूज शामिल होंगी। और वो रेंज क्या बनेगी, 15 से 25 तक, 15 शामिल है, 25 से जस्ट लेस वाली वैल्यू शामिल है। ये है बी की रेंज। इसी तरीके से सी की रेंज है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.675 एंड लेस देन 0.685, यानी वो तमाम वैल्यू जो 0.675 से बड़ी हैं और 0.685 से छोटी हैं, यानी 0.675 से लेकर 0.685 तक की वैल्यूज, जिसमें 0.675 को शामिल करना है और एज यूजुअल 0.685 को शामिल नहीं करना, लेकिन इससे जो लेस वाली वैल्यूज होंगी वो जरूर शामिल होंगी। कहां तक, 0.675 तक। तो ये है सी की वैल्यू की रेंज। अब आपको आगे कहा जा रहा है डिटरमिन द अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स ऑफ। तो आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल कर दिखाना है, ए पार्ट में a प्लस बी का, बी पार्ट में b माइनस ए का, सी पार्ट में a डिवाइडेड बाई सी का और डी पार्ट में c मल्टीप्लाई बाई b का। यानी इन तमाम पार्ट्स के आपने अपर बाउंड्स भी निकालने हैं और लोअर बाउंड्स भी निकालने हैं। और एट द एंड लिखा हुआ है लीव योर कैलकुलेटेड आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स वेयर नेसेसरी। और आपको ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने आंसर्स निकालने के बाद उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी लिखकर दिखाना है, राउंड ऑफ करके, वेयर नेसेसरी, जहां पर नेसेसरी हो, जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आपने अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स निकालने हैं इन तमाम पार्ट्स के और अपने आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ भी करके दिखाना है जहां पे नेसेसरी होगा। अब यहां पर चीज समझने वाली कुछ है कि अपर बाउंड लोअर बाउंड्स कहां पे मेंशन्ड है, उनको ऐड किस तरह करते हैं, उनको आप कह लें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह करते हैं, इनके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस रेंज में ये जो रेंज दी गई है ए, बी और सी की, इसमें अपर बाउंड किसको बोलना है, लोअर बाउंड किसको बोलना है। तो अगर हम देखें ए वाली वैल्यू की रेंज, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूं, रीड भी कर देता हूं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.25 एंड लेस देन 1.35। तो आपको मैं चीज पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली वैल्यूज होती है ना, इसको आप बोलते हैं लोअर बाउंड। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका लोअर बाउंड। और ये एक तरह की मिनिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है, एक तरह की मिनिमम वैल्यू होती है। जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे MIN लिख दिया, यानी मिनिमम वैल्यू। और ये जो आपके पास बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे नंबर लिखा हुआ करेगा ना, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। ये हमारे पास होता है
अपर बाउंड, ठीक है। और ये एक तरह की हमारी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये आपके पास याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप बी वाली वैल्यू को देखें, उसकी रेंज लिखें, तो बी है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो इसमें जो ये 15 होगा एज यूजुअल बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमारा लोअर बाउंड, यानी एक तरह की मिनिमम वैल्यू, इसको आप मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं जैसे समझाने के लिए। और आगे लेस देन लिखा हुआ है 25, तो ये आपके पास जो है 25 जो है एक्सट्रीम राइट पे जो लिखा होगा ये होता है आपका अपर बाउंड। अब ये अपर बाउंड लोअर बाउंड का कंसेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, और ये आपकी एक तरह की होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब याद रखें, जब भी आपने किसी दो नंबर्स को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद या डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद उनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स को फाइंड आउट करना हो, तो आपने कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन्हीं के मुताबिक आप इनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स निकाल सकते हैं। तो वो रूल्स सारे के सारे मैंने इस टेबल में लिख दिए हैं, बहुत आसान है, आपको ये वैसे देखने से ही समझ भी आ जाएंगे, और अगर आप इसको कहते हैं प्रॉपर्ली यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो ये आपको प्रॉपर्ली याद भी हो जाएंगे। तो आपने जब भी किसी दो नंबर्स को प्लस करना है और उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताना है, तो इन रूल्स को फॉलो करना है। तो आप देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है ए प्लस बी, यानी आपने दो नंबर्स को प्लस करना है, जो आंसर आएगा वही बेसिकली आपके पास उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपने बताना होगा, यानी ए प्लस बी का बेसिकली आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताना है। तो आप देखें यहां पे रूल लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी दो नंबर्स हो, मैंने उनका नाम यहां पर ए और बी रखा है क्योंकि हमारे पास पार्ट में भी ए और बी है, वरना ए और बी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब भी आपने दो नंबर्स को ऐड करना होगा और आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड मालूम करना होगा, तो याद रखिएगा उनके अपर बाउंड मालूम करने का तरीका ये होगा कि आप ए का ही अपर बाउंड लिखेंगे, बी का भी अपर बाउंड लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। इधर यू का मतलब अपर बाउंड है और ये ए का मतलब पहला नंबर, बी का मतलब दूसरा नंबर। यानी जब भी आपने दो नंबर्स का जो दो नंबर्स ऐड हो रहे हो और उनका अपर बाउंड बताना हो, तो आपने उन दोनों नंबर्स के अलग अलग अपर बाउंड को लिखकर ऐड कर देना है, आपको उस पूरे का अपर बाउंड मिल जाएगा। और अगर आपने उनका लोअर बाउंड निकालना होगा तो बहुत आसान है, आपने उन्हीं दोनों नंबर्स के लोअर बाउंड को अलग अलग लिखना है और उनको ऐड कर देना है, तो आपको उस पूरी चीज का लोअर बाउंड पता चल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। तो अगर मैंने ए पार्ट को यहां पे देखूं, मुझे ए प्लस बी का अपर बाउंड चाहिए, ऊपर ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो मैंने क्या करना है रूल के मुताबिक, मैं यहां पे पहले लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड चाहिए मुझे, ए प्लस बी का। तो मुझे ए का भी अपर बाउंड लिखना है, बी का भी अपर बाउंड लिखना है, दोनों को ऐड कर देना क्योंकि यहां पे भी ऐड हो रहा है। तो आप देखें ए का अपर बाउंड क्या है, ये लिखा हुआ है 1.35, आप यहां पे लिखेंगे 1.35, उसमें प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें, बी का अपर बाउंड। तो बी का अपर बाउंड क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ 25, तो इसमें प्लस कर दें 25। अब आपको एडिशन आती है, ये रफ वर्क का काम है, मैं यहाँ पे इसको करके दिखा रहा हूँ, ये रफ वर्क है हमारा RW। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो पहले मैं लिखता हूँ 25 बड़ा नंबर और उसमें ऐड कर रहा हूँ 1.35, तो यहाँ पे लिखूंगा 1.35। और आपको पता है ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ऊपर वाले नंबर में डेसिमल नहीं है तो होल नंबर का डेसिमल बिल्कुल एंड पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे। आगे कोई डिजिट नहीं है तो आसानी के लिए यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ऐड करना आसान लगे। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। अब 5 में 0 ऐड करें 5 होता है, 3 में 0 ऐड करें 3 होता है, डेसिमल वैसे ही, 5 में 1 ऐड करें 6 होगा और यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास आंसर आ गया 26.35। अब उन्होंने हमें कहा था कि जो आप आंसर निकालेंगे उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब आपको रूल्स मैंने समझाए मैं इसी चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वही यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये 2 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, यानी 0 नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है पहला। ये भी आपका 6 भी नॉन जीरो डिजिट है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए और हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक ही इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिखना है। तो जहां तक आपने लिखना हो, जब वहां तक आपके डिजिट्स पूरे हो जाए, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, यहां तक पूरे हो गए, तो हमेशा उसका राइट वाला डिजिट देखना है। तो 3 के राइट पे लिखा हुआ 5, अगर राइट वाला डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देना है, 5 से छोटा हुआ तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 5 है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 26.3 में 1 ऐड कर दें 4। तो आपने अपर बाउंड निकाल लिया a प्लस बी का, वो कितना है 26.4। याद रखिएगा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो आपको एक रूल पता चल गया कि जब भी दो नंबर्स को ऐड करना हो आपने और उनका ऐड करने के बाद उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड रिक्वायर्ड हो, तो आपने हमेशा उन दोनों नंबर्स के अपर बाउंड को अपर बाउंड में ऐड करना होता है और उन दोनों नंबर्स के लोअर बाउंड को लोअर बाउंड में ऐड करना होता है। तो अपर बाउंड को अपर बाउंड में ऐड करके अपर बाउंड मिलता है, जैसे अभी आपको निकाल लिया, और अभी लोअर बाउंड निकालने लगे हैं तो इधर भी आपने लोअर बाउंड को लोअर बाउंड में ऐड करके इनका लोअर बाउंड आपने हासिल कर लेना है। तो अपर बाउंड हो गया। अब इसी तरीके से लोअर बाउंड निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम यहां पे लिखेंगे लोअर बाउंड ऑफ a प्लस बी।
तो रूल आपको ऊपर बता दिया है, ए का भी लोअर बाउंड लिखेंगे, बी का भी लोअर बाउंड लिखेंगे जब भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे और उनका लोअर बाउंड चाहिए होगा। तो बी का और ए का लोअर बाउंड देख लेते हैं। ए का लोअर बाउंड ये है 1.25, बी का लोअर बाउंड ये है 15, यानी 1.25 में 15 ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25 प्लस 15। तो अब यहाँ पर इनको रफ वर्क में हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले मैं 15 लिख लेता हूँ और इसके नीचे 1.25 लिख लेता हूँ। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ऊपर होल नंबर है उसका डेसिमल कहीं पे भी नहीं है तो एंड पे कंसीडर करेंगे और आगे खुद से 0 लगा देंगे ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, डेसिमल वैसे ही, इधर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 वैसे ही। तो आपके पास आ गया 16.25। इसको अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। दूसरा 6 है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। तीसरा 2 है, ये भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। तो इसके राइट वाले पे देखेंगे क्योंकि जहां पे 3 पूरे हो जाएंगे उसके राइट वाले पे अगर राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 5 है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 16.2 में प्लस 1 कर दें कितना हो जाएगा 3। यानी आपने a प्लस बी का अपर बाउंड भी बता दिया वो 26.4 है और लोअर बाउंड भी बता दिया वो 16.3 है। और मैंने आपको रूल भी सिखा दिया जब भी दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो उनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड चाहिए होंगे। तो एडिशन के केसेस में अपर बाउंड को अपर बाउंड में ऐड किया जाता है और लोअर बाउंड को लोअर बाउंड में ऐड किया जाता है। अपर बाउंड को अपर बाउंड में ऐड करके अपर बाउंड मिलते हैं, लोअर बाउंड को लोअर बाउंड में ऐड करके लोअर बाउंड मिलते हैं एडिशन के केस में जब दो नंबर्स को आपने ऐड करके ये चीजें निकाल ली हो। तो ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो आप पार्ट नंबर बी में देख सकते हैं लिखा हुआ है बी माइनस ए। अब आपने बी माइनस ए का अपर बाउंड और बी माइनस ए का ही लोअर बाउंड फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहां पर आपने ये दूसरा वाला रूल यूज करना है जो यहां पे लिखा हुआ है कि जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब उनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपर बाउंड निकालना है। तो पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल दूं, हम वीक पार्ट करने लगे हैं और सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड? ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए का। अब देखिए रूल क्या हमें कहता है, यहाँ पे रूल समझिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने ए माइनस बी लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ऊपर बी माइनस ए है नीचे ए माइनस बी है। तो ए का मतलब हमेशा आपका पहला नंबर ही होता है, बी का मतलब हमेशा आपका दूसरा नंबर होता है। तो बी पार्ट में आपका पहला नंबर बी है और दूसरा नंबर ए है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो रूल यहाँ पर यह कहता है कि जब भी दो नंबर्स आपस में इस तरह सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन का केस होगा और आपको अपर बाउंड निकालना होगा, तो आपने पहले वाले नंबर का अपर बाउंड लिखना है और उसमें से माइनस करवाना है हमेशा दूसरे वाले नंबर का लोअर बाउंड। यानी अगर आपने बी माइनस ए का अपर बाउंड निकालना है तो पहले आपके पास बी लिखा हुआ है तो आपने बी का अपर बाउंड लिखना है और उसमें से माइनस करवाना है ए का लोअर बाउंड क्योंकि ए बाद में लिखा हुआ है। तो अगर मैं बी माइनस ए का अपर बाउंड निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे बी का अपर बाउंड लिखना पड़ेगा इस रूल के मुताबिक क्योंकि पहले मेरे पास बी है। तो बी का अपर बाउंड क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है 25, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 25 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ए का लोअर बाउंड। तो ए का लोअर बाउंड क्या है, ए का लोअर बाउंड यहां पे लिखा हुआ है 1.25, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.25। और ये बात वैसे भी आपको समझ सकते हैं कि अगर आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप इस 25 में से जितनी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे उतना ही मैक्सिमम आंसर आएगा। इसलिए मैंने 25 में से देखें लोअर बाउंड माइनस कर रहा हूं। तो ये रूल बन गया कि जब भी आपके पास दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और आपको अपर बाउंड चाहिए होगा तो आपने पहले नंबर का अपर बाउंड लिखना है और हमेशा दूसरे नंबर का जो कि उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसका लोअर बाउंड लिखना है। अब यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रफ वर्क में। मैं ऊपर लिखता हूं 25 बड़ा नंबर और नीचे लिखता हूं 1.25। अब 25 में डेसिमल कहीं पे मौजूद नहीं है तो हम बिल्कुल एंड पे लगाएंगे इस तरीके से। आगे अपनी आसानी के लिए यहां पर 0 0 लिख देंगे और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन आपको आती है, यहां पे 5 को 4 बनाना पड़ेगा ताकि ये 10 बन जाए, 10 को 9 बनाना पड़ेगा ताकि ये आखिरी वाला 10 बन जाए। तो 10 - 5 कितना होगा 5, 9 - 2 कितना होगा 7, डेसिमल वैसे ही 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास आंसर आ गया 23.75। अब उन्होंने हमें कहा था आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना है, तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लेते हैं। ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये भी नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये तीसरा नॉन जीरो डिजिट जो कि सिग्निफिकेंट माना जाएगा। यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए, यानी इसके राइट वाले डिजिट को अब देखेंगे। तो राइट में डिजिट पे अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 5 है तो पिछले 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 23.8 हो जाएगा क्योंकि 7 में 1 क्या हो गया ऐड। तो ये आपने अपर बाउंड निकाल लिया बी माइनस ए का। तो अब हम निकाल लेते हैं लोअर बाउंड को। अपर बाउंड तो हम निकाल चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं लोअर बाउंड ऑफ बी माइनस ए। तो रूल देखेंगे, रूल हमें क्या बताता है। तो ये सेकंड वाली जो रो में रूल लिखे हुए हैं ये उस वक्त के रूल हैं जब एक नंबर में से किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा। तो अपर बाउंड तो हम निकाल चुके हैं, अब हम लोअर बाउंड का रूल पढ़ लेते हैं। तो लोअर बाउंड का रूल ये है कि जब भी किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो और इस पूरी चीज का आपको लोअर बाउंड चाहिए हो तो जो नंबर सबसे पहले लिखा होगा उसका हमने हमेशा लोअर बाउंड को लिखना है
और उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देना है इस दूसरे नंबर के अपर बाउंड को, यानी पहले नंबर के लोअर बाउंड में से अगर हम दूसरे लिखे हुए नंबर के अपर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो बेसिकली इस पूरी चीज का लोअर बाउंड ही मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहला नंबर कौन सा लिखा हुआ है, बी, तो इसका आप लोअर बाउंड ढूंढे। तो लोअर बाउंड देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वो है 15, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें दूसरे नंबर का अपर बाउंड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, नंबर ए, जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका अपर बाउंड कितना है, वो है 1.35, तो उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें। और वैसे भी याद रखिएगा लोअर बाउंड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हासिल करना चाहते हैं तो जाहिर बात है 15 में से जितनी बड़ी वैल्यू को माइनस करवाएंगे उतना ही आंसर छोटा आएगा, उतनी आंसर लोअर आ पाएगा। तो इसलिए देखिए मैंने 15 में से अपर बाउंड यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस करवाई है ताकि मुझे लोअर बाउंड मिल सके। वैसे आपको रूल भी समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन के केस में पहले नंबर का लोअर बाउंड लिखना है और उसमें से दूसरे नंबर के अपर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करवा देना है तो आपको लोअर बाउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन है वो कर लें, मैं पहले लिख लेता हूँ 15 को, ठीक है, और इसके नीचे लिखूंगा 1.35 इस तरीके से। और आपको पता है जो होल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल बिल्कुल एंड पर होता है, तो यहाँ पर एंड पे लगा दें। वैसे भी आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल ऊपर नीचे इस तरह आने चाहिए, और इधर कोई भी डिजिट्स नहीं है, आप खुद से यहाँ पे 0 लिख लें ताकि आपको सब्ट्रैक्शन आसान लगे। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करें, आपको पता है 5 को आप 4 बनाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 को आप 9 बनाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 - 5 कितना होता है, वो होता है 5, और 9 - 3 कितना होगा, वो होता है 6। डेसिमल वैसे ही 4 - 1 कितना होता है, वो होता है 3, और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही। तो आपका आंसर आ गया 13.65। आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स आते हैं कि नॉन जीरो डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानते हैं। ये पहला डिजिट नॉन जीरो है, जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये दूसरा डिजिट भी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे तीसरा डिजिट है, ये भी नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। अब इसके राइट वाले डिजिट को देखेंगे तो 6 के राइट पे क्या लिखा हुआ है, 5। अगर ये राइट वाला डिजिट 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, 5 से छोटा होगा तो पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, जहां तक ये लिख देंगे, और इसमें कोई भी चेंज लास्ट वाले डिजिट में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये आखिरी वाला डिजिट जो राइट वाला डिजिट बनता है 6 का, ये 5 है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13.6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और आखिरी डिजिट्स को हम हमेशा छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं डेसिमल वाले सिनेरियो में जब इस तरह राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये आपने 13.7 इसका आंसर बता दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आपने लोअर बाउंड निकाल लिया b - a का, वो आ गया 13.7, और अपर बाउंड था 23.8। तो इस तरीके से आपने इन रूल्स की मदद से सब्ट्रैक्शन वाले केस में अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय c। तो a डिवाइडेड बाय c को आप इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, a ओवर c या a अपॉन c। तो अब आपसे वो कह रहे हैं कि आपने a डिवाइडेड बाय c का अपर बाउंड भी निकाल कर दिखाना है और लोअर बाउंड भी निकाल कर दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर c का जिक्र आ रहा है तो हम c की रेंज को भी नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि a और b की तो रेंज लिखी हुई है, c की नीचे नहीं लिखी हुई। तो c की रेंज है c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.675। तो यहाँ पे लिखता हूं कि c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.675 एंड लेस देन, किससे लेस देन है ये, 0.685। ये मैंने C की भी यहां पर रेंज लिख दी। और अब आप ये चीजें जानते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर नंबर लिखा होता है जो कि 0.675 है, इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। तो ये हमारे पास लोअर बाउंड है इस नंबर C का, और लोअर बाउंड एक तरह की मिनिमम वैल्यू होती है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये एक तरह की मिनिमम वैल्यू होती है। और जो एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे नंबर लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं C का अपर बाउंड। ये होता है हमारे पास उस नंबर का अपर बाउंड, और अपर बाउंड एक तरह की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब हम रूल देखते हैं। रूल क्या है कि जब भी किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड किया जा रहा होगा तब उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने का रूल क्या होगा। तो पहले हमने अपर बाउंड निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले हेडिंग यूज कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि अपर बाउंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय सी। तो आइए अब रूल देखते हैं। तो डिवीजन का रूल ऊपर टेबल में बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। ये वाला जो रूल है ये डिवीजन के लिए है कि जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे पर डिवाइड किया जा रहा होगा, ये बस यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रूल ये होगा कि जो नंबर आपका न्यूमरेटर में होगा, ऊपर होगा, उसका आपने हमेशा अपर बाउंड लिखना होगा, और जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में होगा उसका हमेशा आपने लोअर बाउंड लिखना होगा। तो ऊपर वाले नंबर के अपर बाउंड को जब नीचे वाले नंबर के लोअर बाउंड से डिवाइड करवाएंगे तो हमेशा आपको अपर बाउंड मिला करेगा उस पूरी फ्रैक्शन का। तो आप भी यहां पर यही करेंगे। आपका ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है एक तरह का न्यूमरेटर में जो पहले आ रहा है वो है a, इसका आपने लिखना है अपर बाउंड। तो देखिए a का अपर बाउंड यहाँ पे मेंशन्ड है 1.35, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.35, और जो डिनोमिनेटर में नंबर बनता है या नीचे आप कह रहे हैं लिखा जाएगा वो है c, उसका आपको लिखना पड़ेगा लोअर बाउंड। तो c का लोअर बाउंड यहाँ पे मेंशन्ड है, ये है 0.675, तो इसको आप इस तरीके से इधर लिख देंगे 0.675।
675 को। और ये वैसे भी याद रखिएगा रूल कि फ्रैक्शन के सिनेरियो में अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जितना आपके पास बड़ा नंबर होगा ना उतना छोटा आती है वैल्यू, और डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर लिखा जाएगा उतना फ्रैक्शन का आंसर बड़ा आता है। तो अपर बाउंड है ना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसलिए देखिए हमने सी की सबसे छोटी वैल्यू को लोअर बाउंड बोलते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से मैं आपको ही करके बता रहा हूं, आपको डिवीजन आती है। 1.35 को डिवाइड करें 0.675 पर तो आपको आंसर मिलता है 2, यानी इसका आंसर आ गया 2। और यहां पर इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, इसमें है ही एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर राउंड करने की आपको जरूरत भी मौजूद नहीं है। तो ये आपका अपर बाउंड आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है लोअर बाउंड। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा लोअर बाउंड ऑफ a डिवाइडेड बाय c। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल भी ऊपर लिखा हुआ है कि लोअर बाउंड निकालने के लिए तो जो नंबर आपके पास न्यूमरेटर होगा, उस न्यूमरेटर में होगा उसका लोअर बाउंड लिखना पड़ेगा, और जो नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में होगा उसका अपर बाउंड लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है? a, इसका लोअर बाउंड लिखें। a का लोअर बाउंड यहां पे मेंशन्ड है 1.25, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया भी था, उसको लिखें। और c का आएगा अपर बाउंड, यहाँ पे रूल के मुताबिक c का क्या आएगा? अपर बाउंड, डिनोमिनेटर वाले का अपर बाउंड। तो c का अपर बाउंड यहाँ पे मेंशन्ड है 0.685, तो आप यहाँ पे लिख दें 0.685। और ये रूल आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितनी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी उतना उस फ्रैक्शन का छोटा आंसर आएगा। लोअर बाउंड का मतलब एक तरह की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू ही रखनी थी। तो देखें आपने सी का अपर बाउंड ही जिसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं वही आपने रखा है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे है 1.25 डिवाइडेड बाय 0.685, तो आपको आंसर मिल रहा है ये फ्रैक्शन। एसडी वाला बटन दबाएंगे कैलकुलेटर में तो 1.824 आ रहा है, आगे भी आ रहा है, मैं 1.824 तक लिख रहा हूं। तो यहां पे लिख लेंगे 1.824। इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपके नॉन जीरो डिजिट तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट कर लाए जाते हैं, तो ये पहला भी नॉन जीरो है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नॉन जीरो है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका तीसरा नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके राइट पे हमेशा देखेंगे, अगर राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, अगर 5 से छोटा हुआ तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये 4 है तो 4 तो 5 से छोटा होता है तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, यानी आंसर आ जाएगा 1.82। तो याद रखें बुक के पीछे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, वहां पे आई थिंक सो 83 लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर 1.82 ही बनता है। तो मैंने इसको डिफरेंट सोर्स से कंफर्म किया, ये 1.82 ही है। अगर आप किसी और सोर्स से कंफर्म करना चाहें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहां पर बता दिया ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बुक वाला आंसर ठीक नहीं है। तो ये मैंने आपको लोअर बाउंड भी निकाल के दिखा दिया, अपर बाउंड भी निकाल कर दिखा दिया, और ये रूल भी आपको बता दिया कि जब भी डिवीजन वाला सिनेरियो होगा आपने कैसे अपर बाउंड और कैसे लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है सी मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और बताना है कि इनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा। तो सबसे पहले नीचे हेडिंग हम जो है लिखते हैं, यहां पर डी पार्ट करने लगे हैं, और सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम निकालेंगे अपर बाउंड किसका? ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो रूल देखते हैं कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है उनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड के रूल क्या होते हैं। तो वो यहां पर आपको यहां पे मेंशन नजर आएंगे, जहां पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ए और बी से मुराद जनरली कोई दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो रूल ये कहता है आपको कि जब भी आपने दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे होंगे उनका अपर बाउंड निकालने का रूल बहुत सिंपल है कि जो पहला नंबर होगा उसका भी अपर बाउंड लिखना है, जो दूसरा नंबर है उसका भी अपर बाउंड लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको हमेशा उनका अपर बाउंड ही मिल जाएगा। यानी यहाँ पे सी मल्टीप्लाई बाय बी है, तो पहला नंबर सी है, इसका अपर बाउंड लिखें, सी का अपर बाउंड यहां पे लिखा हुआ है 0.685, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, दूसरा नंबर बी है उसके अपर बाउंड से, तो बी का अपर बाउंड ये लिखा हुआ है आपके पास 25, तो यहां पे लिख दें 25। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, यहां पे टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, 0.685 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपके पास इक्वल टू करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएगा, एसडी वाला बटन दबाएंगे तो 17.125 आ रहा है, आप यहां पे लिख लें 17.125। इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर सकते हैं। पहला नॉन जीरो डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये भी नॉन जीरो डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो तीसरे के राइट साइड पे देखेंगे, अगर राइट साइड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ तो पिछले में 1 ऐड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो पिछले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, वो वैसे रहेगा। तो ये डिजिट 2 है, 5 से छोटा तो पिछले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, आप जस्ट लिख देंगे 17.1, और बाकी इन तमाम डिजिट्स को आप एक तरह का जो है ओमिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, नहीं लिखते। तो आपके
आपके अपर बाउंड का आंसर आ गया 17.1 और ये कहां तक है, ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, ये याद रखिएगा। तो अपर बाउंड निकल आया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका लोअर बाउंड। तो हम यहां पे लिखेंगे लोअर बाउंड ऑफ C मल्टीप्लाई बाय B। तो इसका रूल देख लेते हैं। तो रूल इसका बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास दो नंबर्स प्रोडक्ट हो उनका, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका लोअर बाउंड निकालना हो, तो रूल ये है कि पहले नंबर का भी लोअर बाउंड लिखें, दूसरे नंबर का भी लोअर बाउंड लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको लोअर बाउंड पता चल जाएगा। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बहुत सिंपल हैं कि आपको अपर बाउंड को अपर बाउंड में ही प्लस और आप कह लें करवाना होता है, और मल्टीप्लाई के केस में अपर बाउंड को अपर बाउंड से ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, और ऐसे रूल्स इनके रिस्पेक्टिव लोअर बाउंड्स में भी फॉलो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोअर बाउंड निकालना है, तो सी का लोअर बाउंड देखें क्या है। तो सी का लोअर बाउंड है आपके पास 0.675, यहाँ पे लिख लें 0.675। इसको मल्टीप्लाई करवाना है बी से, तो बी का लोअर बाउंड देखें क्या है, वो है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो यहाँ पे आप लिख दें 15। इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपका फाइनल आंसर यहाँ पे पता चल सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.675 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका आंसर आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 8। ये SD वाला बटन दबाएंगे तो 10.125 आ रहा है। तो आप लिख दें 10.125। इसको राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, और आपको पता है डेसिमल वाले केसेस के अंदर नॉन जीरो डिजिट के राइट पे आने वाले जो जीरोस होते हैं उनको भी आप सिग्निफिकेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको सिग्निफिकेंट के रूल समझाए में, वहां पे आप देख सकते हैं। ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो वैसे ही नॉन जीरो है। ये आपके पास तीसरा जो है सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे भी आप देखें दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान को जीरो हो उसको भी आप सिग्निफिकेंट मान रही हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक हो चुके हैं। अब इसका राइट वाला डिजिट देखेंगे, तो राइट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये डिजिट 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो जस्ट लिख देंगे 10.1, बाकियों को डिलीट कर देंगे। तो ये आपने निकाल दिया लोअर बाउंड किसका, C मल्टीप्लाई बाय B का। तो हमने इसका अपर बाउंड भी निकाल लिया और लोअर बाउंड भी निकाल लिया। तो इस तरीके से इन तमाम पार्ट्स को करना था। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। आपने ये रूल्स याद रखने हैं कि अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स कैसे निकलते हैं जब कोई दो नंबर्स ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों। इन्हीं रूल्स के मुताबिक आपने आगे भी क्वेश्चंस को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।